ठीक है, तो आप एक स्टूडेंट हो, आपको चाहिए एक नया लैपटॉप। अब एक चीज करते हैं कि लैपटॉप खरीदने से पहले ये चीज समझते हैं कि एक स्टूडेंट के लैपटॉप के अंदर क्या होना चाहिए। बात करेंगे 30,000 से 60,000 के बजट की। सबसे पहली चीज, इसके अंदर आपको 2 डिस्प्ले साइज के अंदर लैपटॉप मिलते हैं, 14 इंचेस एंड 15.6 इंचेस। देखो, अगर तो आपको अपना लैपटॉप कहीं पे भी अपने साथ कैरी करना पड़ता है, ट्रैवल करते हो आप, फिर आइडियली 14 इंचेस वाला बढ़िया रहेगा। लैपटॉप लाइट वेट होता है, पोर्टेबल होता है, कैरी करना बहुत आसान है। लेकिन एक चीज है कि उसके अंदर आपको नम पैड नहीं मिलता। हमने ऐसा भी नहीं करना कहीं आपका नंबर्स वाला काम है, फिर आपको 15.6 इंचेस वाला लैपटॉप ही बाय करना चाहिए ताकि आपको नम पैड सेपरेटली मिल जाए। और अगर आप ज्यादा टाइपिंग करते हो, आपने थीसिस लिखने, प्रेजेंटेशंस पे काम करना है, फिर भी आपको आइडियली 15.6 इंचेस वाला लैपटॉप ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बड़ी डिस्प्ले पे सब बड़ा बड़ा दिखता है। सेकंड नंबर पे आता है लैपटॉप का ब्रेन, जो कि उसका प्रोसेसर। अगर तो आपको चाहिए बैटरी बैकअप ज्यादा, आपने एडिटिंग, डिजाइनिंग और गेमिंग वगैरह नहीं करनी, जो कि इस बजट के लैपटॉप पे पॉसिबल भी नहीं है वैसे, फिर हमने प्रोसेसर बाय करना है यू सीरीज का, चाहे इंटेल और राइजन। कौन सा बेस्ट है, कौन सी जनरेशन, वो सब कुछ मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा, लेकिन यू सीरीज का होना चाहिए क्योंकि उसका बैटरी बैकअप ज्यादा बढ़िया होता है। और अगर आपने हेवी टूल्स पे काम करना है, थोड़ा जीपीयू ओरिएंटेड टास्क करने हैं, फिर अपने लैपटॉप के अंदर होना चाहिए एच सीरीज का प्रोसेसर। इसमें बैटरी बैकअप चाहे कम मिलेगा, लेकिन हैवी काम बढ़िया से होते हैं। बाकी रैम एंड स्टोरेज एक्सपेंडेबल हो फिर बढ़िया, मिनिमम 8 GB की होनी चाहिए। प्रेफर करेंगे 16 GB की रैम मिले। अगर नहीं मिल रही, फिर उस लैपटॉप की रैम एक्सपेंडेबल हो 16 GB तक, इसका ऑप्शन भी हम रख सकते हैं। इससे ज्यादा जो बाकी सारी डिटेल्स हैं वो आपको वीडियो के अंदर ही साथ के साथ में आपको बता दूंगा। तो मेरी वीडियो का सबसे पहला बजट है 30,000 रुपीज का। एक्जैक्टली 30,000 तो नहीं, लेकिन 34,000 रुपीज के अंदर आपको 2 लैपटॉप बताऊंगा। सबसे पहला मेरा ऑल टाइम फेवरेट डेल वॉस्ट्रो 3520। ये लैपटॉप सच्ची में इतना प्यारा है, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस है इसकी। इसका रिव्यू भी आपको टेकम पे मिल जाएगा, ये वाली वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो। भाई इसके अंदर आपको i3 का 1215U प्रोसेसर मिल जाता है। प्रोसेसर इज रियली वेरी गुड। इस बजट के अकॉर्डिंग जो 1215U की परफॉर्मेंस है ना, दैट इज टोटली अनबीटेबल। आई वुड से कि जो 33,000 रुपीज हम पे कर रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट प्रोसेसर है। 8 GB की रैम आ जाती है, 512 GB की SSD है, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। एंड इसकी जो डिस्प्ले है भाई वो लाजवाब है, 15.6 इंचेस की फुल एचडी WV एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। इस बजट के मैंने बहुत से लैपटॉप चला के देखे हैं, लेकिन इसकी डिस्प्ले सबसे ज्यादा बढ़िया है। कलर्स एक्चुअल में इतने बढ़िया कि इसके ऊपर मैंने जब एडिटिंग करके देखी, कलर ग्रेडिंग वाले काम करके देखे, फोटोशॉप पे थंबनेल्स वगैरह बना के देखे, जब मैं इसका रिव्यू कर रहा था, आई वाज रियली इंप्रेस्ड कि इतनी अच्छी डिस्प्ले आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल रही है, इस बजट के लैपटॉप के अंदर मिल रही है। एंड डिस्प्ले एकदम ही स्मूथ है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, इंटेल के UHD ग्राफिक्स हैं। एंड इसके ऊपर मैंने 3 गेम्स टेस्ट करी थी, GTA 5, मॉर्टल कॉम्बैट एंड साथ में बैटमैन। ये तीनों गेम्स खेली थी। ओकेजनल गेमिंग के लिए ठीक है, देखो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड तो हमें इसके अंदर मिलता नहीं है, तो प्रो लेवल की गेमिंग तो इसके ऊपर पॉसिबल नहीं है। कभी कभी गेम्स खेलने तो उसके अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। MS ऑफिस दिया गया 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, 41 वाट की बैटरी है। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो ये सबसे बेस्ट लैपटॉप रहेगा, आप इसे जरूर कंसिडर करें। सेम बजट के अंदर अगर आपने दूसरा कोई ऑप्शन कंसिडर करना है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सबसे बढ़िया है, Acer Aspire Lite। 5 स्टार रेटिंग वाला लैपटॉप है, इस बजट का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप। एंड मजे की चीज पता है क्या है, इसके अंदर आपको पहले से ही 16 GB की रैम मिल जाती है। आई मीन सीरियसली यार, 34,000 रुपीज के अंदर आपको दूसरा ऐसा कोई लैपटॉप नहीं मिलता मार्केट में जिसके अंदर आपको 16 GB की रैम पहले से मिल जाए। एंड 16 GB की रैम होने के बावजूद भी इसकी रैम एक्सपेंडेबल है। टोटल हम इस लैपटॉप की रैम को 32 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, विच इज वे मोर देन सफिशिएंट। Ryzen 5 प्रोसेसर है, 5620U, 6 कोर 12 थ्रेड्स है। एंड प्रोसेसर का कंपैरिजन आपके सामने, जो इससे पहले हमने 1215U देखा उसके कंपैरिजन में एंड 5625U, इन दोनों की परफॉर्मेंस में काफी फर्क है। एक्चुअल में आप इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को बाय कर सकते हो, ये दोनों लैपटॉप बढ़िया है। 512 GB की SSD मिल जाती है लैपटॉप में, विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी बढ़िया, टॉप लिट मेटल की 180 डिग्री हिंज मिल जाती है लैपटॉप में। एंड AMD के रेडियन ग्राफिक्स है, 15.6 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। बस एक चीज है कि इसके अंदर में MS ऑफिस नहीं मिलता। ये बहुत ही सिंपल चीज है। अगर आपका बजट 33-34,000 के आसपास है ना, अगर तो आपको MS ऑफिस चाहिए फिर डेल वाला ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अगर MS ऑफिस नहीं चाहिए, फिर ये जो हमने Acer Aspire देखा, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब ये चीज करते हैं, यहाँ पे 30,000 के लैपटॉप होते हैं खत्म। चेक करते हैं 40,000 के आसपास मिलने वाले सबसे बड़ी लैपटॉप। तो सबसे पहला लैपटॉप है Lenovo का V15, 43,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। भाई इसका प्रोसेसर चेक करो। सबसे पहले Ryzen 7 दिया गया है, लेटेस्ट 7000 सीरीज का प्रोसेसर है, 7730U प्रोसेसर है। भाई लिटरली मैं तो हैरान हूं कि इस बजट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 43,000 रुपीज में Ryzen 7 दे कैसे दिया Lenovo ने। 1235U जो इस बजट का इंटेल का सबसे बढ़िया प्रोसेसर है, उसके कंपैरिजन में जो Ryzen 7 है उसकी परफॉर्मेंस टोटली अनबीटेबल है। मतलब कि इस बजट के अकॉर्डिंग Ryzen 7 सबसे प्रैक्टिकल लैपटॉप रहेगा आपके लिए। 16 GB की रैम है, 512 GB
जीबी की SSD है, रैम इसकी एक्सपेंडेबल नहीं है, पॉलीकार्बोनेट बॉडी, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, प्राइवेसी शटर कैमरा के साथ ही MS ऑफिस दिया गया 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। एंड इस लैपटॉप के अंदर हमें 15.6 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाती है एंटी ग्लेयर, AMD की रेडियन ग्राफिक्स के साथ 38 वाट की बैटरी के साथ ही 65 वाट का अडेप्टर मिल जाएगा। प्रैक्टिकली वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है, आप इसे जरूर कंसिडर करो। इससे भी अगर बढ़िया कोई ऑप्शन है मार्केट में अवेलेबल तो वो है एसर का एस्पायर 3 जो कि हमें 44,000 रुपीज के अंदर मिल जाएगा। जैसे इससे पहले हमने AMD का Ryzen 7 देखा, वैसे इसके अंदर हमें इंटेल का i7 मिल जाता है 12 जनरेशन का 1255U। लैपटॉप में 2 टाइप सी पोर्ट्स हैं, मेटल की बॉडी के साथ ही बैकलाइट कीबोर्ड। जैसी मर्जी मल्टीटास्किंग करो, जैसे मर्जी आप हैवी से हैवी काम करो, लैपटॉप के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। 16 GB की रैम है, नॉट एक्सपेंडेबल, 512 GB की SSD दैट इज एक्सपेंडेबल, 14 इंचेस के स्क्रीन साइज के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाएगा, फुल एचडी IPS डिस्प्ले है, एकदम ही कॉम्पैक्ट सा लैपटॉप है। अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हो, आपने कहीं पे भी लैपटॉप अपने साथ कैरी करना होता है, फिर ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। इंटेल की UHD ग्राफिक्स हैं, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में। तो 40,000 के अंदर सिर्फ 2 ऑप्शन के ऊपर आपने फोकस करना है, Lenovo V15 अगर आपको 15.6 इंचेस के अंदर लैपटॉप चाहिए, Acer Aspire 3 अगर आपने 14 इंचेस के अंदर लैपटॉप बाय करना है। दोनों की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, एक Ryzen 7 है तो दूसरा i7 है। बाइंग इन सभी की आपको प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इनमें से किसी भी लैपटॉप को बाय कर लो। आगे बढ़ते हैं, अगला बजट है 50,000 रुपये का। सबसे पहला लैपटॉप Asus VivoBook 16। इस लैपटॉप को चेक करने से पहले ना आपको मैं एक चीज समझाता हूँ, UPH का फंडा। जैसे इसके अंदर में 12500H प्रोसेसर दिया गया है, i5 है लेकिन 12 जनरेशन है। अब ये चीज़ है कि अभी तक की वीडियो के अंदर में i7 भी देख लिया, Ryzen 7 भी देख लिया, लेकिन उन दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो इससे कम मिलेगी आपको। अभी तक की वीडियो का सबसे पावरफुल प्रोसेसर 12500H है, उसका मेन रीजन है जो प्रोसेसर के पीछे लिखा हुआ है UPH। ये 3 चीजें आपको प्रोसेसर के नाम के पीछे मिल जाती हैं। H का मतलब होता है हैवी काम लेकिन बैटरी बैकअप कम। अगर आपने हैवी काम करनी है, तगड़े वाले टूल्स आपने यूज करने हैं, हैवी टूल्स यूज करने हैं, फिर आपका जो प्रोसेसर है वो U सीरीज वाला नहीं होना चाहिए लैपटॉप में, वो होना चाहिए H सीरीज का प्रोसेसर। बैटरी बैकअप से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं वाले प्रोसेसर, बैटरी बैकअप आपको कम मिलेगा लेकिन परफॉर्मेंस टोटली अनबीटेबल मिलती है। बट ऑन दी अदर हैंड जो U सीरीज के प्रोसेसर होते हैं उनके अंदर आपको बैटरी बैकअप काफी बढ़िया मिल जाएगा, लेकिन वो प्रोफेशनल काम करने के लिए सबसे आइडियल ऑप्शन है। एंड उनके अंदर हमें परफॉर्मेंस उतनी बढ़िया नहीं मिलती जितनी H सीरीज के प्रोसेसर के अंदर बढ़िया मिलती है। तो अगर आपने नॉर्मल काम करनी है, लाइट मीडियम लेवल तक के काम करने हैं, फिर U सीरीज का प्रोसेसर बाय करना, बैटरी बैकअप बढ़िया मिलेगा, नहीं तो H सीरीज वाला। अब जैसे ये हमें 54,000 रुपीज के अंदर लैपटॉप मिल जाएगा, डिस्काउंट वगैरह के अंदर बाय करते हो ना तो आपको 50,000 रुपीज के अंदर ही लैपटॉप मिल जाएगा। इस सेम लैपटॉप का मैं एक रिव्यू कर चुका हूँ जो कि 15.6 इंचेस वाला मॉडल है। ये वाली वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो, लेकिन आपने ये वाला मॉडल बाय नहीं करना। जो 15.6 इंचेस वाला मॉडल है ना, उसकी डिस्प्ले अच्छी नहीं है। ये लैपटॉप जो आपको मैं बता रहा हूँ वो हमें मिलता है 16 इंचेस की फुल एचडी IPS लेवल एंटी ग्लेयर डिस्प्ले के साथ में, 300 निट्स की ब्राइटनेस है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इसकी डिस्प्ले फार बेटर है जो 15.6 इंचेस वाला लैपटॉप है, उसे आपने स्किप कर देना। 16 इंचेस वाले को बाय करना। कोडिंग के हैवी सॉफ्टवेयर चलाने हैं, फोटोशॉप चलाना चाहते हो, वेब डिजाइनिंग करना चाहते हो, सब कुछ इस लैपटॉप एकदम ही स्मूथली होता है। 16 GB की रैम है, 512 GB की SSD, बोथ आर एक्सपेंडेबल। MS ऑफिस भी दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, एंड आपको इसी के साथ ही मैकेफे एंटीवायरस भी मिल जाएगा 1 साल के लिए, तो ये भी चीज काफी बढ़िया है। देखो अगर आपको वीडियो जरा सी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नए हो तो चैनल पे वीडियो को भी लाइक कर देना। आगे बढ़ते हैं, माई ऑल टाइम फेवरेट सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 लैपटॉप। 55,000 रुपए के अंदर आपको i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाएगा, U सीरीज का 1335U। लंबा बैटरी बैकअप, बिल्ड क्वालिटी एकदम ही शानदार है, एल्यूमिनियम बॉडी के साथ में लैपटॉप मिल जाता है। 180 डिग्री हिंज दे रखी है इसके अंदर, फिंगरप्रिंट रीडर है, बैकलाइट कीबोर्ड है, MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, 2 USB Type-C पोर्ट्स हैं, यू नेम इट, हर वो चीज़ इस लैपटॉप के अंदर आपको मैक्सिमम मिलती है जो कि इस बजट के अंदर मिलनी चाहिए। 16 GB की रैम है, लेकिन इसकी रैम के मेगाहर्ट्ज़ ज़्यादा है, 40 to 66 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम है, नॉट एक्सपेंडेबल। साथ में 512 GB की Gen 4 SSD है, दैट इज एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 300 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। इंटेल के Iris ग्राफिक्स हैं, तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसीडर करो। अगर आपने प्रोफेशनल यूजेज के लिए लैपटॉप बाय करना है, यार सैमसंग का लैपटॉप सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन आपको मैं बताता हूँ, दोनों के अंदर किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं है। Asus VivoBook 15, दोनों लैपटॉप के अंदर आपको सेम प्रोसेसर मिल जाता है। Asus का लैपटॉप वैसे आपको 3-4 हज़ार रुपए सस्ता मिलेगा, प्राइस थोड़ा कम है इसका। 16 GB की रैम, 512 GB की SSD, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले। Asus एंड Samsung, इन दोनों में से आप किसी भी लैपटॉप को बाय कर लो अगर आपने प्रोफेशनल यूजेज के लिए लैपटॉप बाय करना है। अगला लैपटॉप है गेमिंग लैपटॉप, जो कि हमें 50,000 रुपए के अंदर मिल जाता है। एक्जैक्टली 50,000 नहीं, बट फिर 55,000 रुपए के अंदर आपको सबसे बढ़िया गेमिंग लैपटॉप मिलेगा। Acer का Aspire 7 लैपटॉप है, दिखने के अंदर ये टोटली प्रोफेशनल लुकिंग लैपटॉप है, लेकिन जो इसके स्पेसिफिकेशन है वो गेमिंग लैपटॉप वाले हैं। H सीरीज का प्रोसेसर हो गया, वो भी 13 जनरेशन का, ये तो 12500 से भी ज्यादा तगड़ा है। 13420H दिया गया इसके अंदर i5 का। 16 GB की रैम है, ये सिंगल चैनल रैम है, एंड इसकी रैम एक्सपेंडेबल है 32 GB तक। 512 GB की SSD, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। देखो गेमिंग लैपटॉप की अगर आपने मेरी कोई वीडियो देखी होगी, हर एक गेमिंग लैपटॉप की वीडियो के अंदर
मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ, प्रोसेसर एच सीरीज़ का होना ही चाहिए, रैम एंड स्टोरेज दोनों चीज़ें एक्सपेंडेबल होनी चाहिए, एंड जो डिस्प्ले है वो हमें 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली ही बाय करनी है। जैसे इसके अंदर हमें दो चीज़ें बिल्कुल ठीक मिल गई हैं, डिस्प्ले भी ठीक है, तीसरी चीज़ भी ठीक होगी, 15.6 इंचेस की फुल एचडी IPS एंटी डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, प्योरली गेमिंग डिस्प्ले। इस लैपटॉप पे मैंने सिर्फ 2 गेम्स खेली थी, GT5 एंड गॉड ऑफ वार। GT5 के हाई सेटिंग के ऊपर मुझे 100 से 110 FPS मिल रहे हैं, एंड गॉड ऑफ वार के लो सेटिंग पे 50 से 55 FPS मिल रहे हैं। यानी कि अगर आपने गेम्स खेलनी है, जैसे इसके अंदर में RTX 2050 ग्राफिक कार्ड दिया गया जो कि 55,000 के अकॉर्डिंग 13 जनरेशन का प्रोसेसर है, तभी जस्टिफाइड है। अगर इसके अंदर आपको 12 जनरेशन का प्रोसेसर मिल रहा होता फिर हमने ये लैपटॉप कंसीडर नहीं करना था, क्योंकि RTX 2050 12 जनरेशन के प्रोसेसर के साथ में ओवर प्राइस ग्राफिक कार्ड है। 12 जनरेशन का होता फिर 3050 बाय करते। मोटी मोटी सी बात ये है कि ये लैपटॉप बढ़िया है, कंफ्यूज नहीं होना, प्रोसेसर एंड ग्राफिक कार्ड का कॉम्बिनेशन एकदम सही दिया गया है। नाउ लास्ट बजट है 60,000 रुपए का। इस बजट के अंदर मैं आपको सबसे बढ़िया गेमिंग एंड प्रोफेशनल लैपटॉप्स बताऊंगा। सबसे पहला प्रोफेशनल लैपटॉप है एप्पल का 2020 मैकबुक एयर। अब इसका करंट प्राइस चल रहा है 63,000 रुपीज, लेकिन इसका जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है वो 57 से लेकर 60,000 रुपए के अंदर सेल होता है। ये आप में से जिससे भी फाइनल कट प्रो पे एडिटिंग करनी है या फिर आपको बैटरी लाइफ ज्यादा चाहिए, अपनी हैवी टूल्स के ऊपर काम करना है, एप्पल का लैपटॉप सबसे बढ़िया रहेगा। एंड अगर आप पहले से आईफोन यूज करते हो, आईपैड यूज करते हो, फिर तो एप्पल का इकोसिस्टम यार बहुत ही ज्यादा ईजी है यूज करने के लिए। बट एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपने एडोबी के टूल्स यूज करने हैं फिर मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। एडोबी के टूल्स के लिए बढ़िया नहीं चलता ये लैपटॉप। एप्पल की M1 चिप मिल जाती है, 8 कोर CPU, 8GB रैम, 256GB स्टोरेज। ना तो इसकी रैम एक्सपेंडेबल है, ना तो स्टोरेज एक्सपेंडेबल है, लेकिन जो स्टोरेज है उसको हम एक्सटर्नल SSD लगा के यूज कर सकते हैं। फिर 13.3 इंचेस की IPS डिस्प्ले, 400 निट्स की ब्राइटनेस वाली एप्पल का 8 कोर GPU मिल जाएगा। परफॉर्मेंस वाइज वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है, 7 से 8 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। एल्यूमिनियम बॉडी के साथ में आता है, दिखने के अंदर बड़ा प्यारा लगता है, एंड बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह सब कुछ हमें इसके अंदर मिल जाएगा। नाउ मोस्ट स्पेशल लैपटॉप ASUS EarBook 16, सिर्फ 65,000 रुपीज के अंदर आपको स्नैपड्रैगन X प्रोसेसर मिल जाएगा, 8 कोर 8 थ्रेड्स वाला। अभी रिसेंटली लैपटॉप लॉन्च हुआ, एकदम ही नया लैपटॉप है, बहुत ही प्यारी चीज है ये। लैपटॉप का प्रोसेसर एकदम ही तगड़ा है, 16GB की रैम मिल जाती है, LPDDR5X रैम है, 512GB की Gen 4 SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले भी एकदम ही बढ़िया दे रखी है, 16 इंचेस की FHD प्लस डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, Qualcomm Adreno iGPU दिया गया इसके अंदर। एंड देखो इसके अंदर हमें जो MS ऑफिस मिलता है ना वो लेटेस्ट दिया गया, 2024 दिया गया, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड स्टोरेज भी मिल जाती है 100GB की। आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करो। 65 वाट का Type-C अडेप्टर है, 50 वाट आवर्स की बैटरी, 50% बैटरी 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है। हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है, गो फॉर इट। अगला लैपटॉप है Acer का Aspire 7 लैपटॉप। देखो इस लैपटॉप को समझो, जो हमने 50,000 रुपए के अंदर Acer Aspire 7 देखा गेमिंग लैपटॉप, वही सेम प्रोसेसर दिया गया है, लैपटॉप भी पूरा सेम है। वही हमें 13420H प्रोसेसर मिल जाता है, 16GB की रैम है, 32GB तक एक्सपेंडेबल, 512GB की SSD दैट इज एक्सपेंडेबल, सेम डिस्प्ले 15.6 इंचेस वाली, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। लेकिन जो फर्क है वो है RTX 3050 का। 3050 ज्यादा बढ़िया ग्राफिक कार्ड है, इसे बाय करने के लिए हमें अपने बजट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। 60,000 रुपए के अंदर हमें लैपटॉप मिलता है। अब देखो इसके अंदर जैसे 3050 दिया गया, TGB 75 वॉट्स है, 6GB का ग्राफिक कार्ड है, सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने। वीडियो पॉज करो, आप इन सभी गेमिंग स्कोर्स को चेक करो। भाई साहब इतनी तगड़ी गेमिंग परफॉर्मेंस मिलती है इस लैपटॉप के अंदर, मतलब आपको गेमिंग करके मजा आ जाएगा लैपटॉप पे। चाहे आप वैलोरेंट खेलो, GTA5, CS2, सारी गेम्स एकदम स्मूथली चलती हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ASUS का टफ गेमिंग A15 लैपटॉप। इसका कंपैरिजन वीडियो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी, ये वाली वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो। Ryzen 7 प्रोसेसर है, इस बजट का सबसे तगड़ा प्रोसेसर, 7435HS, 8 कोर 16 थ्रेड्स, 16GB की रैम, 512GB SSD, बोथ आर एक्सपेंडेबल। एंड इसके अंदर भी हमें RTX 3050 मिल जाएगा, TGB 75 वॉट्स है। सारे गेमिंग स्कोर्स आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हो, बहुत ही अच्छे गेमिंग स्कोर्स है। GT5 की बात करें तो वेरी हाई सेटिंग के ऊपर 160 से 170 FPS मिल रही है। एंड साइबरपंक को खेला जब मैंने, हाई सेटिंग वीसिंग ऑफ करके रेटेसिंग भी ऑफ है और DLSS अल्ट्रा पे है, 70 to 75 FPS मिल रहे हैं। उसके बाद भी मैंने खेली Far Cry 6, उसके अंदर भी हमें 100 to 110 FPS मिल रहे हैं। गॉड ऑफ वार का भी यही सीन है, 70 to 80 FPS बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो गेमिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करो। डिस्प्ले भी बढ़िया दे रखी है, 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाली। इसके दो मॉडल आते हैं, एक आपको विद MS ऑफिस मिलेगा, दूसरा आपको मिलेगा विदाउट MS ऑफिस। दोनों के लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे 60,000 का बजट भी खत्म होता है। अगर आपने प्रोफेशनल लैपटॉप बाय करना है, एप्पल वाला सबसे बड़ी ऑप्शन है, या फिर आप ASUS EarBook 16 को बाय कर सकते हो, स्नैपड्रैगन वाला। गेमिंग के दो ऑप्शन है, Acer Aspire 7 एंड ASUS TUF Gaming A15। सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड, प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।